हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। क्यूआरई का मतलब है क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, और ये सारे बैंकिंग एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ते हैं। इन बैंकिंग एग्जाम्स में मेनली आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। तो इस सीरीज के अंतर्गत जो हम लेक्चर लेकर के आते हैं, उन लेक्चर्स की टाइमिंग क्या होती है? मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ये 7 पीएम पे क्वांट का लेक्चर होता है। दिन में 2 बजे 2 पीएम पे रीजनिंग का लेक्चर होता है। 4 पीएम पे आपका इंग्लिश का लेक्चर आता है और 5 पीएम पे आपका करंट अफेयर का लेक्चर आता है। ठीक है, तो फिक्स कर लो ये शेड्यूल, मंडे टू फ्राइडे आपको ये 4 लेक्चर मिलते ही मिलते हैं। अभी आप जो लेक्चर देख रहे हैं ये क्वांट का लेक्चर है जो कि 7 पीएम पे मंडे टू फ्राइडे आता है। सिर्फ एक लेक्चर मेरे घर में कोई दुर्घटना हो गई थी, उसकी वजह से मैं कल का नहीं ले पाया। अदरवाइज इस सीरीज से कभी भी कोई भी लेक्चर मिस नहीं होता है, टाइमली आपको सारे लेक्चर मिलते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है, ये लेक्चर नंबर 16 है और टॉपिक पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इससे पहले के जितने भी 15 लेक्चर हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो ये इसी चैनल पे जाकर के ये प्लेलिस्ट ओपन कर लो, कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। ठीक है, चैनल पे जाओ, ये प्लेलिस्ट ओपन करो और इस प्लेलिस्ट में आपको पिछले 15 लेक्चर मिल जाएंगे। ये लेक्चर भी उसी में होगा और वो पिछले वाले लेक्चर भी आप जरूर देख लें। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 आप जरूर देखें इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए, ठीक है। उसके बाद कभी भी जब एक स्मार्ट बच्चा बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करता है तो वो क्या करेगा? पहले जो भी उसका एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहा है उसके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेगा। उससे क्या पता चलेगा उसे कि यार एग्जाम का लेवल क्या है, प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, नए टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। और इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद फिर वो आगे बढ़ेगा। आप भी ऐसा कर सकते हो। आपको ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो कि पिछले 4 साल के हैं, आरआरबी, आईबीपीएस और एसबीआई, पीओ एंड क्लर्क, प्री और मेंस लेवल, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के इनको डाउनलोड कर लो और इनके साथ जरूर जुड़ो, एक बार इनको जरूर पढ़ो। ठीक है जी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद ये हमारा एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। अगर आप इस यूट्यूब सीरीज के साथ इस कोर्स में भी इनरोल कर लेंगे तो इस कोर्स की खास बात क्या है कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की प्री से लेके मेंस लेवल तक की बिल्कुल सीक्वेंस में टोटली वीडियो रिकॉर्डेड आपके लिए अवेलेबल है। प्री प्लस मेंस सब कुछ, अगर आपने मैथ छुआ भी नहीं है तो भी आपको समझ में आएगा। रीजनिंग, इंग्लिश सब चीजें, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट है प्री और मेंस लेवल के। उसके बाद फिर इसमें पिछले 1 साल से करंट अफेयर कवर्ड है सारा का सारा, वीकली और मंथली एमसीक्यूज भी है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ दोनों वाली है। इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट है, प्री प्लस मेन सभी एग्जाम के, मिनी मॉक टेस्ट है, और आपको कंप्यूटर की क्लासेस सब चीजें, सोल्ड पीवाईक्यू है। तो कंप्लीट पैकेज है शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है, तो इस कोर्स में भी जरूर इनरोल करें, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बहुत शानदार ऑफर पे ये आपको मिल रहा है, तो इसमें भी जरूर इनरोल करना, और इसके साथ साथ इस सीरीज को प्रैक्टिस पर्पज से यूज करना। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम आपको एग्जाम में सफलता के द्वार पर ले जाएगा। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या हमारी वेबसाइट है edutap.in, वहां जाके परचेज कर सकते हो इस पे जाके, या फिर प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां पे भी आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है जी, शुरू कर लें अब। चलिए, तो ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन कितनी तरह की होती है। जो हमारे बैंकिंग एग्जाम में आती है वो नॉर्मली 2 तरह की होती हैं, एक लीनियर जिसकी पावर 1 हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो। फिर मैंने लीनियर को सोल्व करके भी दिखाया था। फिर मैंने आपको बताया था कि मेन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें ए बी सी रियल नंबर होते हैं और ए इज नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि रूट कैसे निकालते हैं किसी भी इक्वेशन के। 4 चीजें मैंने आपको बताई थी, एक तो इक्वेशन के बारे में, फिर रूट कैसे निकालते हैं, रूट का कंपैरिजन कैसे करते हैं, नेचर ऑफ रूट। ये सबको पता होगा तो क्वेश्चन आपके लिए आसान होंगे। तो फिर ये बताया गया था कि रूट्स निकालने का एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा ये डायरेक्ट मेथड होता है रूट निकालने का। ठीक है, फिर ये भी बताया था कि सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होती है। तो ये सारी चीजें पिछली क्लास में हमने कर ली थी। उसके बाद फिर हमने
ये कुछ इक्वेशन को सोल्व किया था, सिखाया था आपको। फिर मैंने बताया था कि रिलेशन बिटवीन रूट्स कैसे बनता है, कि x ग्रेटर देन y कब होता है, x लेस देन y कब होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y कब होता है, x लेस देन इक्वल टू y कब होता है, x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश्ड, ये ऑप्शन कब बनता है। तो ये सारी बातें पिछली क्लास में हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारी बातें होने के बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया था नेचर ऑफ रूट, कि जब भी आपको किन्हीं इक्वेशन को सोल्व करना हो तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी और सी क्या है। ये बी और ये सी, अगर ये बी पॉजिटिव है सी पॉजिटिव है तो दोनों रूट नेगेटिव आते हैं, बी नेगेटिव है सी पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव आते हैं, बी चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है लेकिन सी नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है। तो इससे कई बार आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इक्वेशन खुद ब खुद ही सोल्व हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये भी चीज ध्यान रखनी थी हमें। तो ये चार चीजें मैंने आपको बताई थी। पहली चीज, कोई इक्वेशन कैसे बनेगी, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फाइंड हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, ये मैंने आपको बताया था कि ये बेसिक मेथड है, और डायरेक्ट मेथड भी बताया था। फिर रिलेशन बिटवीन रूट कैसे बनता है ये भी बताया था, और नेचर ऑफ रूट कैसे आपका देखना है ये भी बताया था, कि बी सी दोनों पॉजिटिव है तो रूट दोनों नेगेटिव होंगे, बी नेगेटिव सी पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, सी नेगेटिव है लेकिन बी पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, ठीक है। इस पे हमारी बात हुई थी पिछली बार, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे से। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी, एक बार प्लीज पहले जाके देख लो, वो क्लास देख के फिर प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, चीजें समझ में आएंगी। इसका एक पार्ट और आएगा, अगला पार्ट जो होगा उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। आज जो प्री में क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली हम लोग सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे ये तो आप वीडियो में देखोगे ही, बट ये रिक्वेस्ट है, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1, पहले वो जाके देखें फिर इस वीडियो को देखें, ठीक है। चलो शुरू करें। देखो जी, तो आज का पहला सवाल, ये पिछली क्लास में मैंने होमवर्क भी दिया था, तो 30 सेकंड हर सवाल को सोल्व करने के लिए मिलेंगे आपको, आप उन्हें सोल्व करें, ठीक है। देखो जी, देखें, एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्र प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है। अब पहला एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ ये दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों रूट नेगेटिव होंगे, इसके भी दोनों रूट नेगेटिव होंगे, पहले तो यही बात चेक करो। अब इसका सम ऑफ रूट 7 होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 12 होगा, तो ये कब पॉसिबल है, 3 और 4 से पॉसिबल है। तो x के जो रूट आएंगे इन दोनों का साइन चेंज होगा भाई, ये मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया था आपको। यहाँ भी देखो सम 5 होगा, प्रोडक्ट 6 होगी, ये भी 2 और 3 से पॉसिबल है। तो जो y की वैल्यू आएगी वो माइनस का 2 और माइनस का 3 आएगी, ठीक है। अब रूट्स में रिलेशन कैसे बनाना है, कि ये x है ये y है, पहले x के दोनों रूट लिख लो, -3 -4, फिर y का सिर्फ एक रूट लिखिए -2, फिर x के दोनों रूट लिखिएगा -3 -4, y का दूसरा रूट लिखिएगा -3। अब यहाँ देखो ये ग्रेटर है ये ग्रेटर है, ये भी इक्वल है ये ग्रेटर है, तो x जो है या तो वो छोटा है या वो इक्वल है y के। तो जो रिलेशन बनेगा सही यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ऐसे ही सोल्व करना है सारे क्वेश्चंस को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमने होमवर्क दिया था। आज की क्लास सिर्फ प्रैक्टिस होगी अच्छी खासी, ठीक है। तो ये सारे इक्वेशन क्वेश्चन अगर आपने साथ के साथ सोल्व कर लिए, बस हो गए आपके आज की प्रैक्टिस, बढ़िया। चलो बनाओ तो जरा। देखो यहाँ पे 3x² प्लस 8x प्लस 4, तो जो सम ऑफ रूट है वो 8 होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, ये पॉजिटिव दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, तो इससे तो रिलेशन बन नहीं सकता, तो सोल्व करनी पड़ेंगी। ये 8 ये 4 इंटू 3, ये सम प्रोडक्ट 12, तो कब पॉसिबल है, ये 2 और 6 से पॉसिबल है,
ठीक है। लेकिन जब रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है उससे डिवाइड भी करेंगे, तो 3 से डिवाइड भी करेंगे, तो एक रूट आ जाएगा माइनस का 0.66 और एक रूट आ जाएगा माइनस का 2। फिर यहाँ पे देखोगे तो सम ऑफ रूट कितना होगा 7, प्रोडक्ट 2 इंटू 6 कितनी होगी 12, तो ये होंगे 3 और 4, 3 इंटू 4 12, 3 प्लस 4 7, तो जो y आएगा माइनस का 3 माइनस का 4 और डिवाइड करेंगे 6 के साथ, ठीक है, तो ये 2/3 बचेगा, ये 1/2 बचेगा, तो माइनस का 0.5 और माइनस का 0.66 ये आएगा। अब देखो ये जो 0.5 है, नेगेटिव 0.5, ये इन दोनों से बड़ा है, तो y ग्रेटर देन x है, ठीक है। अब ये जो रूट है इससे तो बड़ा है लेकिन इसके इक्वल है, तो इक्वल भी है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ऐसा कि दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो आपका यही बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हरी अप गाइस, फटाफट से सोल्व करना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 6, देखो एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्र माइनस 9y माइनस 52 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो कि ये जो c है ना, ये c ये नेगेटिव है, तो इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा भाई, है ना। यहाँ पे भी देखोगे तो ये c नेगेटिव है, इस इक्वेशन का भी एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, और जब भी किसी भी इक्वेशन में ऐसा हो कि दोनों का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो ऐसी इक्वेशंस में कभी भी कोई रिलेशन नहीं बनता, तो नो रिलेशनशिप कैन बी स्टेब्लिश्ड। मैं इसे पूरा भी सोल्व कर सकता हूं पर जरूरत नहीं है, अगर मैं पूरा सोल्व कर दूंगा ना तो आपके दिमाग से ये चीज निकल जाएगी, तो इसीलिए ये ट्रिक्स ध्यान में रखें, ये बातें ध्यान में रखें। तो ये हमने सोल्व कर दिया, ये आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बढ़िया क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, तो 1 मिनट मिलेगी आप सभी को सोल्व करने के लिए, फटाफट से सोल्व करें, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट भी मैं दे दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बड़े बड़े रूट्स हैं। गया, देखो 2 इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे इसके भी दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, इसके भी दोनों, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं पहले इक्वेशन 1 में जो सम ऑफ रूट होगा वो 149 होगा, ठीक है, और प्रोडक्ट 56 इंटू 99 होगी, 56 इंटू 99। अब इसको सोल्व करो, देखो जैसे इसे मैं सिंपलीफाई करता हूँ, 7 इंटू 8 56 होता है, 99 9 इंटू 11 होता है, ठीक है। अब यहीं से रूट बनेंगे, क्या बनेंगे ये देखना पड़ेगा। अब 7 इंटू 11 77,
और 8 इंटू 9 72। देखो प्रोडक्ट तो यही बन गई, इन दोनों का सम ये भी बन गया, तो मतलब यही रूट होंगे। तो यहाँ पे जो रूट आएंगे माइनस का 77 माइनस का 72, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 99 भी है तो 99 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 11 से गया 7 और 9, तो माइनस का 7/9, और ये 9 से गया तो 8 और 11, तो माइनस का 8/11। तो ये दो रूट आ चुके हैं। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखो, यहाँ पे 156y² 287y, तो इक्वेशन के रूट्स का जो सम है वो 287 होगा, और ये 132 और ये 156, 132 इंटू 156, तो 132 का मतलब 11 इंटू 12, और 156 का मतलब 12 इंटू 13। अब अगर मैं देखूं 11 इंटू 13 तो 143, और 12 इंटू 12 तो 144। अगर इन दोनों रूट का सम देखें तो यही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो रूट आएंगे वो माइनस का 143 और माइनस का 144, और डिवाइड करेंगे 156 के साथ। ठीक है, तो ये 12 से कटेगा, कट जाएगा 12, 12 से कटेगा 13, ये 11 से कट रहा है, नहीं 13 से कटेगा 11, 13 से कटेगा 12, तो माइनस का 11/12 और माइनस का 12/13। ठीक है, अब रूट्स में कंपैरिजन कैसे होगा, ये x है ये y है, इसका एक रूट है माइनस का 7/9, एक है माइनस का 8/11, तो यहाँ माइनस का 11/12 है, तो कंपेयर कर दो इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 84, ये माइनस का 99, तो मतलब ये ग्रेटर है, ये माइनस का 96 और ये माइनस का 121, तो यही ग्रेटर है। अब दूसरे रूट्स का भी कंपैरिजन करो, तो x के रूट तो -7/9 -8/11 है, y का दूसरा रूट है माइनस का 12/13, तो 13 7 जा 91, ये 108, तो नेगेटिव है तो ये ग्रेटर है, ये 104, ये भी ये ग्रेटर है। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब इससे मुश्किल थोड़ा होगा, ठीक है, प्री में तो इससे मुश्किल नहीं पूछेगा, ये मुश्किल से मुश्किल है कैलकुलेशन। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हरी अप। अब 30 सेकंड ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, तो इनको 30 सेकंड में ही बनाना है आपको। थ्री एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0, टू वाई स्क्र माइनस 17y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो एक रूट प्लस माइनस आएगा, इसके दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, तो इस बेस पे तो रिलेशन नहीं बन रहा, तो सोल्व कर लो। सम होगा माइनस का 4, प्रोडक्ट होगी माइनस का 32 इंटू 3 माइनस का 96। कब पॉसिबल है, जब माइनस का 12 हो और प्लस का 8 हो, 12 8 जा और 12 4 जा, तो x के जो रूट आएंगे दोनों का सम 12 और माइनस का 8, और साथ में 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो एक रूट आ गया 4, एक आ गया माइनस का 2.66। अब यहाँ पे देखो दो इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट होगा -17, 36 इंटू 2, प्रोडक्ट होगी 72, तो -8 और -9 से पॉसिबल है, तो y की जो वैल्यू आएगी वो 8 और 9, और साथ में वाई स्क्वायर के साथ 2 है तो 2 से डिवाइड करोगे, तो आंसर होगा 4 और 4.5। ठीक है, अब जो ये 4 है ये इसके इक्वल है, इससे ग्रेटर है, 4.5 तो दोनों से ग्रेटर है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ठीक है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चेक करते रहो साथ साथ, और कमेंट भी करना कि आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, वो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। देखो इसके दोनों रूट क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, इसके भी नेगेटिव आएंगे। देखते हैं क्या आएगा। देखो यहाँ सम ऑफ रूट क्या होगा 14, प्रोडक्ट क्या होगी 49। कब पॉसिबल है 7 और 7 से, तो जो रियल रूट आएंगे दोनों का सम माइनस, तो -7 डिवाइड में कुछ नहीं, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 9y दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9y, ठीक है। तो y से डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस का 9। तो y माइनस का 9 है, साथ में 0 भी होगा, क्योंकि अगर y स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक रूट नहीं दो रूट आएंगे। तो या तो दो रूट, अब यहां से तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, ये y तो y कैंसिल, तो y का एक रूट माइनस और एक 0 भी होगा, ठीक है। अब जब कंपेयर करोगे तो x के दो रूट है -7 एक से ही कंपेयर कर दो ना, ठीक है। और y के दोनों रूट ले लो, चलो ठीक है। y के जो दो रूट हैं वो हैं -9 और 0। अब ये -7 इससे ग्रेटर है, लेकिन 0 इससे ग्रेटर है, अपोजिट साइन आगे तो कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, तो नो रिलेशनशिप कैन बी इस्टेब्लिश्ड, ठीक है जी। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बनाओ फटाफट। चलो भाई देखें, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8, तो सम क्या होगा -6, प्रोडक्ट क्या होगी 8। ऐसा कब पॉसिबल है, जब -4 और -2 हो। तो जब रियल रूट लोगे तो x की एक वैल्यू 4 होगी और एक 2 होगी, ठीक है। फिर यहां देखोगे इसमें सम ऑफ रूट +1 प्रोडक्ट -6 कब पॉसिबल है, जब प्लस का 3 और माइनस का 2 हो, ठीक है। और y के रूट लोगे तो क्या आएगा -3 और प्लस का 2, ठीक है। अब ये देखो ये 4 तो इन दोनों से ग्रेटर है, तो x इज ग्रेटर देन y। अब ये 2 जो है इससे तो ग्रेटर है, इसके इक्वल है, तो ये इक्वल भी है। तो अगर समराइज कर दूं यहां तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सभी सोल्व करें फटाफट, इससे बढ़िया प्रैक्टिस नहीं होगी भाई। लगातार इस सीरीज से जुड़ना है आपको, और कमेंट जरूर किया करो। आपने कमेंट करने बिल्कुल कम कर दिए। आपको लगता है कि सर मैं डेली एक कमेंट करूंगा तो क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ होगा। आपका एक कमेंट किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकता है, ठीक है। अगर मैं पढ़ाते हुए यही बात सोचूं कि मेरे पढ़ाने से क्या ही होगा, क्यों नहीं होगा, अच्छा होगा, किसी की ज़िंदगी संवरेगी, किसी का अच्छा करियर बनेगा, किसी को अच्छे से पढ़ाऊँगा तो समझ में आएगा, पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा, ठीक है। तो ये मत सोचा करो हमेशा कभी भी। आ जाओ देखो, ये -12 प्लस का 11, तो -12 सम होगा, प्रोडक्ट 11 होगी, कब पॉसिबल है -11 -1 से, दोनों का सम ये प्रोडक्ट ही है। तो x के जो रूट है यहाँ 11 और 1 होंगे। दूसरी इक्वेशन में देखें तो सम -7 प्रोडक्ट माइनस का 44, तो क्या बनेगा माइनस का 11 और प्लस का 4, दोनों का सम ये और प्रोडक्ट ये। तो y के रूट यहाँ से निकालोगे तो ये प्लस का 11 माइनस का 4, ठीक है भाई। अब सिंपली देखो कि x के दो रूट 11 और 1 है, और जो y के दो रूट है वो 11 ले लो पहले, तो ये तो इक्वल है, ये ग्रेटर है। फिर ये 11 और 1, y का दूसरा रूट माइनस का 4 है, ठीक है। अब यहाँ ये ग्रेटर है, तो ये तो क्या हो गया अपोजिट साइन। अगर अपोजिट साइन आए तो नो रिलेशनशिप कैन बी स्टेब्लिश्ड। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का यहाँ बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हरी अप गाइज। थोड़ा अलग तरीके से पूछा है, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, है ना। अलग अलग क्वेश्चन आएंगे तो दिमाग साफ होगा, सही से समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो अच्छे से समझो, करो इनको, ठीक, तभी बेनिफिट होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। देखें सभी मिलके सोल्व करना है भाई सबको, कि एक्स स्क्वायर प्लस 53 दैट इज इक्वल टू 150% ऑफ 78, है ना। एक्स स्क्वायर
प्लस 53 दैट इज इक्वल टू 150% ऑफ 78। तो 150% ऑफ 78 यानी 100%। तो इसका कितना होगा 78 और इसका 50% मतलब इसका हाफ यानी 39। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो गया देखो, अगर इन दोनों का सम करें तो 117, 53 उधर जाके माइनस होगा 64। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे प्लस का 8 आएगा और माइनस का 8 आएगा, ठीक है। और दूसरा अगर आप यहाँ से ये वाली इक्वेशन देखो तो y 512 किसका क्यूब होता है 8 का, तो y की वैल्यू 8 आएगी, है ना। तो अब यहाँ से दो नहीं आएंगी, एक ही आएगी। तो x की वैल्यू जो है 8 है और -8 है, और y का जो रूट है वो 8 ही है सिर्फ। तो y इक्वल भी है और y ग्रेटर भी है ना। तो दोनों को मिला के क्या बनेगा, x इज लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, x इज लेस देन इक्वल टू y, ठीक है भाई। क्लियर है सभी को, कर पाओगे। चलो नेक्स्ट, थोड़ा और अलग तरीके से पूछा है, पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है बस, ठीक है। क्वेश्चन वही है, चीजें वही है, पूछने का तरीका डिफरेंट है। देखो, अब जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए ना, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, आप हमेशा पहले नेचर ऑफ रूट देखो। जैसे आप देखोगे ये नेगेटिव है, बी सी पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब देखो क्या सिर्फ इसके बेस पे रिलेशन बन सकता है। अब पहला देखो कंडीशन क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट इज 7, क्या इससे पता चलता है, कहीं नहीं चलता। प्रोडक्ट ऑफ बोथ रूट वैल्यूज इज नेगेटिव, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों पॉजिटिव है, इनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी, इनकी प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगी, इनकी भी पॉजिटिव होगी। तो ई का किसी के साथ कोई मैच नहीं है। अब देखो यहाँ ए का ई के साथ मैच है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बी का ई के साथ मैच है, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है बोथ रूट्स आर नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव किसकी है, सिर्फ बी की है, तो बी का एफ के साथ मैच बनेगा। तो बी का एफ के साथ कहीं दिया है, देखो यहाँ सी का एफ के साथ दिया है, ये भी गलत, या सी का एफ के साथ दिया है, ये भी गलत, यहाँ दिया है बी का एफ के साथ, बस यही सही होगा, फिर बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो मतलब इस नेचर ऑफ रूट में ताकत है चीजों को जल्दी सोल्व करने की, तो आपको करना है इस पे फोकस, ठीक है। चलो नेक्स्ट बनाओ तो जरा देखो, है 30 सेकंड के ही। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, देखो भाई अब ये क्या है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अब पहला देखो क्या है, बोथ रूट आर नेगेटिव, तो ए का डी के साथ मैच हो गया। अब देखो यहाँ सी का डी के साथ मैच है, ठीक है, ए का डी के साथ मैच सिर्फ यहीं दे रखा है, बस बात खत्म। रूट्स ऑफ बोथ इज परफेक्ट स्क्वायर, देखो इसके दो रूट 4 और 5 आएंगे, ठीक है, तो दोनों का सम एक परफेक्ट स्क्वायर है, बोथ रूट आर पॉजिटिव, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, कुछ और क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ और चीजें प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से, बनाओ तो जरा देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा। हिंट दे रहा हूं, ये मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, ओनली 5 सेकंड्स। टू इक्वेशन 1 एंड 2 आर गिवन, यू हैव टू सोल्व। देखो क्यों है 5 सेकंड का क्वेश्चन, ये चीज अपने दिमाग में डाल लो कि कोई भी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले ये चीज आपको पक्का चेक करनी है कि बी और सी
अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। बी नेगेटिव सी पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होंगे। बी चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है लेकिन सी नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। आप यहाँ पे देखें कि ये नेगेटिव है तो मतलब इसके दोनों रूट, एक रूट पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ये भी नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है भाई, तो मतलब इनके बीच में रिलेशन नहीं बन सकता। तो रिलेशन कैन नॉट बी स्टेबलिश्ड। ठीक है, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये वाला पॉजिटिव इससे बड़ा है तो एक बार तो एक्स बड़ा हो गया वाई से। ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव इससे बड़ा है तो एक बार एक्स छोटा हो गया वाई से। तो कैसे हो सकता है अपोजिट साइन, इसको कैसे लिखोगे, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हरी अप। एक्स स्क्वायर प्लस 36x प्लस 308 वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 143। अब 36x है तो प्लस का 36 और जो प्रोडक्ट है वो 308 है। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये आप मल्टीप्लाई ही करके देखें। जो मुझे समझ में आ रहा है वो 24 और 12 से आ रहा है। 12 चौका 48, 4 नहीं, ये तो 288 होगा। ठीक है, तो फिर किससे बन सकता है? 14 और 22 से बन सकता है। 22 एंड 14 से, 14 दूनी 28, 2 28 32, यही बनेगा। तो एक्स के जो रूट आएंगे माइनस का 22 और माइनस का 14 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो सम ऑफ रूट 24 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 143 है तो ये 11 और 13 से आएगा। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू होंगी वो -11 -13 होंगी। अब ये दोनों वैल्यू इससे ग्रेटर है क्योंकि -11 भी -13 भी इससे बड़ा है, नेगेटिव है ये भी, तो यानी कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक दो होमवर्क भी दे दें। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, फटाफट से कमेंट करके बताना किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। कमेंट करके बताना है कि दोनों का आंसर क्या होगा और सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोताही मत किया करो बिल्कुल भी। ठीक है, और डेली मंडे टू फ्राइडे लेक्चर्स के साथ जुड़ो। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है भाई, चलो चले आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो ये हो गया। अब मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट ओपन करोगे edutap.in या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन। तो आपके सामने ये हमारी वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, यहाँ कोर्सेज पे आपको जाना है। कोर्सेज पे जाओगे तो ये बैंकिंग कोर्स आपको दिखेगा। ठीक है, बैंकिंग कोर्स पे आओगे तो ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है। ये 60% डिस्काउंट है, ये 70 भी मिल जाएगा आपको। तो अभी 60 ही चल रहा है, थोड़ा वेट कर लोगे तो 70 हो जाएगा, अदरवाइज आपको 70 भी दिख जाएगा अभी। ठीक है भाई, तो ये चलता रहता है, मैक्सिमम 70 होता है, 70 से ऊपर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट क्लास आपको मिल जाएंगी। चैप्टर यहाँ नो मोर पे जाना, नो मोर पे जाके आप इस पे प्रॉपर आप देखोगे तो सारे के सारे यहाँ पे ये देखो, ये पूरा कंटेंट है, ये डेमो लेक्चर है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये इस बैच की फैकल्टी है कि जो जो आपको डाउट हो एक बार मतलब अच्छे से पढ़ लेना, डेमो लेक्चर लगा लेना। जब आपको ये रियलाइज हो जाए ना कि यार इससे खूबसूरत कुछ नहीं है, ठीक है, ये बढ़िया कोर्स है, मेरे लिए परफेक्ट कोर्स है, तब इसमें इनरोल करना। क्योंकि ट्रस्ट जब होता है ना तो कामयाबी आसपास ही होती है, अगर विश्वास ही नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा। ठीक है, हमारी टीम पुरजोर मेहनत करेगी इसमें, इंटरव्यू गाइडेंस, सबके चैप्टर वाइज टेस्ट, सारी क्लासेज, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा जो लोग इस बैंक के साथ साथ आरबीआई की तैयारी भी कर रहे हैं तो वो ये कोर्स वाले भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, इस कोर्स में आपको आरबीआई ग्रेड ए बी फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन, साथ में बैंक एग्जाम की, अगर आप ये लोगे तो फिर ये लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लोगे तो ये लेने की जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ बैंक एग्जाम टारगेट करनी है तो ये वाला कोर्स है। ठीक है, इनरोल करें, इस सीरीज से लगातार प्रैक्टिस करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
जुड़ने के लिए। कल सुबह फिर मुलाकात, सॉरी, कल शाम को फिर मुलाकात होगी 7 बजे, ठीक है? क्योंकि सुबह मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी सुबह के बज चुके हैं 11:30 जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये लेक्चर अभी शाम को मिलेगा आपको 7 बजे। तो सुबह रिकॉर्ड करते हैं, शाम को आपको मिल जाता है। शाम को बहुत दिक्कतें होती है कई बार इधर-उधर, जैसे अभी परिवार में कोई दुर्घटना हो गई थी, तो कल की क्लास इसलिए नहीं हो पाई। तो चलता रहता है, जीवन है, कभी उतार-चढ़ाव, ऊपर-नीचे, ठीक है? सब प्रभु की माया है। मेरी एनर्जी का एक लो एनर्जी का ये भी एक कारण है, ठीक है? तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। चलो, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।